तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10th। तो वो देखिएगा, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। यानी सेमी सर्कल्स बना रही है, ठीक है, और जो सेंटर है उसका नाम एक तो ए है और एक बी। यानी जैसे ये वाला जो सेंटर है ये ए है और ये वाला जो सेंटर है ये बी। अब ये कैसे, देखो सपोज करो जैसे सेंटर ए था, अब इससे जो सेमी सर्कल बना वो था ये, और जो सेंटर बी था, अब इससे सेमी सर्कल कौन सा बना, ये। अब जो सेंटर ये है, अब वो यहाँ से कहाँ से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा, ठीक है, और जो बी बनेगा वो यहाँ से बनेगा। समझ रहे हो, यानी इसका जो ये इससे सिस्टम बैठ रहा है और इसका सिस्टम इससे बैठ रहा है, तो इसलिए कहा गया है कि एक तो सेंटर ए है और एक सेंटर बी है। अब रेडियस क्या दी हुई है, पहली रेडियस है 0.5, दूसरी 1, तीसरी 1.5 एंड फोर्थ क्या है 2.0। यानी जो जितनी भी हैं वो 0.5 से बढ़ रही हैं, एज शोन इन फिगर 5.4। 5.4 फिगर ये है। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। अब दोस्तों लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है एज अ पैरामीटर। तो दोस्तों हमारे को मालूम है जो सर्कल होता है, सर्कल का क्या पैरामीटर होता है, वो होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या होगा भाई, जो सर्कल है उसका आधा क्या हो गया, बटा 2, तो 2 कितना हो गया, πr। जो एक सेमी सर्कल की लेंथ है वो क्या है, πr। तो एक बार अपन जो लेंथ है वो निकाल लेते हैं, और मैंने वही यहाँ पे वही लिखा है कि लेंथ ये है पैरामीटर की, सेमी सर्कल की ये हो गई। तो जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर देंगे, सेमी सर्कल वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों क्या किया अभी अपन ने, इधर देखिएगा, अपन ने फर्स्ट कर दिया पाई आर इज इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट 0.5 इक्वल्स टू 1/2 पाई, ठीक है, पहली लेंथ हो गई। दूसरी लेंथ हो गई पाई आर इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू पाई। अब तीसरी क्या हो गई, पाई आर इज इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट 1.5 इक्वल्स टू 3/2 पाई। तो अपने पास एक तरीके से ये एपी बन गई। अब इस एपी का अपन को फाइंड करना है, 13th नंबर फाइंड करना है पहले तो, या आप ये भी कह सकते हो कि 13th नंबर हमारे पास है, यानी एन अपने को दिया हुआ है और इसका अब अपने को टोटल सम फाइंड करना है, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, अपने को 13 टर्म फाइंड करनी है, तो क्या हो गया 13/2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या है π/2 पुट कर दी, एन की वैल्यू क्या है 13, 13 - 1, डी की वैल्यू क्या है π/2। भाई इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, इन तीनों में क्या आ रहा है, π/2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 13/2 ब्रैकेट पाई प्लस 6π, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 12, और जब 12 का 2 से कैंसिल होगा तो क्या आ गया 6π। अब इन दोनों का एडिशन कर दिया तो 7π आ गया। अब देखेगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि जो पाई की वैल्यू है वो हमारे को क्या पुट करनी है, 22/7। तो पुट कर लेते हैं, तो क्या हुआ 13/2 22/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 से 2 कैंसिल हो गया, 11 बच गया। तो 13 इंटू 11, तो एस एन कितना आएगा 143 क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई टोटल। जो सेमी सर्कल जितने भी बनेंगे 13 तक, उसका टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा 143। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और देख लेते हैं साथ ही साथ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 19 है देखिएगा वो क्या है, 200 logs are stucked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 into the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row। तो दोस्तों ये ऐसे कह रहा है कि भाई एक लाइन है जिसके अंदर जिस तरीके से 10 अपन ने रख दिए, तो 10 के ऊपर फिर आगे 9, फिर 9 के ऊपर आ गए 8। तो उसी तरीके से है कि यहाँ पे जैसे 20 है, 20 में पहले आ गए 19, 19 में आ गए फिर 18। तो ऊपर ही ऊपर वाली जो रो रहेगी उसके अंदर कितने आएंगे, एक तो ये पूछ रहा है, और दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो 200 होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा अपना जो क्वेश्चन है वो अपन ने किस तरीके से किया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो अपनी एपी बनी है वो क्या बनी है 20, 19, 18 और हाउ मेनी रोज, और रोज फाइंड करनी है कितनी है, ठीक है। तो एस एन अपना 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 20 हो गया, डी इज इक्वल्स टू -1, क्यों, क्योंकि वो एक एक कम होती जा रही है। तो 19 - 20 करेंगे तो डी बराबर -1। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, A2 - A1 इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या, अपन ने फॉर्मूला पुट किया n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 ब्रैकेट डी। तो n/2 की जगह क्या पुट करेंगे अपन, एन की जगह अपने को, सॉरी एन तो अपने को फाइंड करना है, ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, प्लस एन अपने को फाइंड करना है, डी की वैल्यू पुट कर दी -1। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे जो 2 था उसको सामने भेज दिया, यहाँ पे मैं 200 लिख देता हूँ, है ना। तो ये जो 2 था इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 400, 400 इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट 20 इंटू 2 क्या होता है 40, माइनस ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होता है -n
-1 इंटू -1 क्या हो गया +1। तो देखिएगा 40 प्लस 1 क्या हो जाता है 41 और माइनस का n, तो 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस एन स्क्वायर। अब अपन ने जितनी भी टर्म है उसको एक तरफ ले लेना है, तो -n² प्लस 41n इक्वल्स टू 400। अब 400 को भी पहले तो जो n स्क्वायर है इसको अपन को प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस 41n इज इक्वल्स टू -400। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ये जो माइनस का 400 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो इक्वल्स टू में 0 हो गया। ठीक है, अब 400 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो 41 है उसका मल्टीप्लीकेशन तो आ जाए 400 n स्क्वायर और एडिशन आ जाए -41। तो अपन ने क्या किया, इसको तोड़ा 16n माइनस 25n, तो क्या हुआ, अपन ने यहाँ से कॉमन लिया n ब्रैकेट n माइनस 16 और यहाँ से 25 कॉमन लिया तो n माइनस 16, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों देखिएगा, अब n इक्वल्स टू हमारी एक वैल्यू 25 आ रही है। अब अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो 20 तो अपने पास रोज हैं, तो अगर एक रो में एक एक कम होती जा रही है तो इसका मतलब 5 रो तो माइनस में चली जाएंगी, तो ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए n इक्वल्स टू हम क्या लेंगे 16। अब 16 को अपन क्या करेंगे, जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे कि कौन सी रो तक वो बंदा जो ऊपर ही ऊपर में जो रो थी उसके अंदर कितने जो लॉग्स थे वो थे। तो क्या किया अपन ने, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, ए 16 फाइंड कर रहे हैं इक्वल्स टू 20 प्लस n की वैल्यू पुट कर दी 16 माइनस 1, डी की वैल्यू -1, देन इक्वल्स टू क्या हुआ 20 प्लस 15 ब्रैकेट -1, तो 20 माइनस 15 देन ए 16 इज 5। दैट्स मीन्स जो 200 लॉग जिसके अंदर टोटल का टर्म होगा, तो जो ऊपर ही ऊपर वाली जो रो रहेगी उसके अंदर कितने लॉग्स रहेंगे 5। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते प्रोफेशनल MG क्लासेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।